मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और अब बात करेंगे बीजेपी, बबलू और बवाल। खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से। जितेंद्र सिंह बबलू पर बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। बबलू के बीजेपी ज्वाइन करने पर सांसद रीता स्तब्ध हैं। बबलू पर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने प्रतिक्रिया दी। रीता बहुगुणा जोशी ने जेपी नड्डा से बात करने की बात कही है। ये वही जितेंद्र सिंह बबलू है जिस पर रीता बहुगुणा जोशी का घर चलाने की बात उन्होंने कही थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर रीता बहुगुणा जोशी ने जेपी नड्डा से बात करने की बात कही कि आखिर यह फैसला कैसे ले लिया, जिसने मेरा घर जलाया उसको पार्टी में कैसे शामिल किया। बबलू के बीजेपी ज्वाइन करने पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी स्तब्ध हैं। बबलू पर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने प्रतिक्रिया दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बबलू, बीजेपी और घमासान, इसीलिए ये हम बात कह रहे हैं। और क्या कुछ कहा है रीता बहुगुणा जोशी ने, चलिए अब हम आपको दिखाते भी। मैडम, आज जितेंद्र सिंह बबलू ने जो 2009 में आपके घर जलाने में मुख्य आरोपित भी पाए गए थे, आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। इस मामले में आपका क्या प्रतिक्रिया कहना है? सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे। और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। ने क्या बात कही, उन्हीं ने कहा कि जो है मैं इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगी। आखिर कैसे जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी ज्वाइन करा दी गई। बबलू के बीजेपी ज्वाइन करने पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी स्तब्ध हैं। बबलू पर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने ये प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और ये बहुत बड़ी वजह है कि बीजेपी में अब बबलू को लेकर घमासान मच गया। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आपको बता रहे हैं, बबलू के बीजेपी ज्वाइन करने पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी स्तब्ध हैं। बबलू पर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने प्रतिक्रिया दी है कि जिस पर मेरे घर जलाने के आरोप हैं, जो मेरे घर जलाने को लेकर दोषी है, आखिर पार्टी में उसको जगह कैसे दी गई, ये सवाल उन्होंने पूछा और कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर मैं आला कमान से बात भी करूंगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बबलू पर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने प्रतिक्रिया दी है। जेपी नड्डा से बात करने की बात कही। जितेंद्र सिंह बबलू पर बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। जितेंद्र सिंह बबलू वही है जिन्होंने रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाया था और इस मामले ने तूल पकड़ा था। और अब जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी ज्वाइन कराई गई है, तो रीता बहुगुणा जोशी का यह कहना है कि कोई गलतफहमी है जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। अब वो गलतफहमी क्या है, वो गलतफहमी किसे हुई है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जितेंद्र सिंह बबलू पर बीजेपी में घमासान छिड़ गया है।
इसीलिए हम कह रहे हैं बीजेपी, बबलू और घमासान। अब इस घमासान से बीजेपी कैसे पार पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं कि रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कुछ कहा। मैडम, आज जितेंद्र सिंह बबलू ने जो 2009 में आपके घर जलाने में मुख्य आरोपित भी पाए गए थे, आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। इस मामले में आपका क्या प्रतिक्रिया कहना है? सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे। और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। और इस बीच